हेलो पर्पस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस, ये 311 माफिया का एपिसोड 19 है। आई होप आपको ये भी एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। एंड पर्पस, ये एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड के रूप में ही देखना है, ठीक है? ज़्यादा मतलब अटैच नहीं होना है, ठीक है? तो पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? सिर्फ एपिसोड एफएफ के रूप में ही देखना है, प्लीज़। तो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं एपिसोड स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 19। सब लोग हग ब्रेक करते हैं और योन कुक जुन पार्क मैंशन से चले जाते हैं। टाइम स्किप होता है। अब स्टोरी नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होती है। जिमिन एंड ताई कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे और जिन भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। थोड़ी देर बाद तीनों बहनें रेडी होकर कॉलेज और जॉब पर चली जाती हैं। जे होप भी कॉलेज पहुंच जाता है। टाई और जे होप अपने क्लास में चले जाते हैं। वी होप की क्लास चल रही थी। तभी उनके क्लास में एक न्यू स्टूडेंट एंटर करती है। सभी स्टूडेंट उस न्यू स्टूडेंट को देख रहे थे। तभी क्लास टीचर उस स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन देने लगती है। स्टूडेंट, ये न्यू स्टूडेंट है जिसका नाम चॉय जेनी है। आज से हमारे साथ ही स्टडी करेगी, ओके? फिर सभी स्टूडेंट जेनी को हेलो बोलते हैं और मैम जेनी को तयोंग के पास बैठने के लिए बोलती है। टाइम स्किप होता है। टाई, जे होप और जेनी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिमिन भी कॉलेज के बाहर आ जाती है। हेलो हॉबी। टाई, ये कौन है? दी, ये जेनी है, हमारी न्यू फ्रेंड, बहुत अच्छी है। ओह, हेलो जेनी, मैं इन दोनों की बड़ी सिस्टर हूँ। जिमिन, हेलो दी। सब हाय हेलो कर ही रहे थे कि जेहोप का बॉडीगार्ड कार लेकर आ जाता है। चलो बाय टाई एंड जेनी, बाय जिमिंदी, बाय जेहोप। फिर जेहोप वहां से चला जाता है। अच्छा जेनी, बाय, ध्यान से जाना। यस ताई। वैसे ताई, मुझे आज का मैथ का लेक्चर समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ? अरे बस इतनी सी बात, तुम मेरे घर आ जाओ। हाँ जेनी, तुम हमारे घर पर आ सकती हो। ये लो हमारे घर का एड्रेस, तुम घर आ जाना, ओके? ओके दी, मैं आ जाऊंगी। फिर टाई जिमिन जेनी को बाय बोलकर वहां से चली जाते। अदर साइड जेनी, जाओ जाओ मिस तैं, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी हेल बन जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तायों, तुमने मुझसे मेरे प्यार जंगकुक और मेरे भाइयों को भी छीन लिया ना। तुम दोनों बहनों की वजह से जंगकुक और योंगी ने मेरे भाइयों को मार दिया। ऐसे तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर जेनी पागलों की तरह हंसते हुए वहां से चली जाती है। अदर साइड जंगकुक किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। देखो, तुम सब लोग रेडी कर देना और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 मंथ के बाद हम तीनों भाइयों की शादी है, तो अच्छे से अरेंजमेंट करवा देना, वरना तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ सर, अरेंजमेंट ठीक से हो जाएगा। आखिरकार माफिया किंग्स की शादी है, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यस, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। इतना बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। हे कुकी, तुम भी ना लोगों को डराना बंद करो। अब ह्यूं, हाँ, हम योन कुक जुन बात कर ही रहे थे कि वहाँ जेहोब भी आ जाता है। हाय ह्योंग्स, क्या कर रहे हो आप? तभी जंगकुक बोलता है, हम सबको काम होते हैं, तुम्हारे जैसे तो फ्री नहीं होते हम। क्या मतलब मेरी तरह? क्या मैं दिन भर फ्री होता हूँ क्या? अब समझदारों को इशारा काफी है ना? ह्यूं, आप ज्यादा बोल रहे हो। तू है वैसा इसलिए तो बोलता हूँ। शुगा ह्यूं, नामजुन ह्यूं, जंकुक ह्यूं को समझा दो, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। तुम दोनों भी ना चुप हो जाओ, हमेशा झगड़ते रहते हो। मैं नहीं हूँ, जंकुक ह्यूं ही मुझसे झगड़ते रहते हैं। अभी चुप हो जा मेरे भाई और बैठ जा यहाँ पर, ठीक है ह्यूं? वैसे ह्यूं, ताई और जिमिन भाभी से तो मैं मिलकर आ गया, लेकिन जिन भाभी वो कैसी है? वो भी ठीक है। वैसे आप तीनों शादी कब कर रहे हो? क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? वो इसलिए कि आप तीनों बूढ़ों की शादी हो जाएगी तो मेरे जैसा हॉट एंड जवान लड़का भी शादी करेगा ना, ठीक है? नहीं, इसलिए पूछ रहा था बस। जेहब की ये बात सुनकर एक साथ बोलते हैं, क्या हम तीनों बूढ़े हैं? हम तीनों तुम्हें बूढ़े लगते हैं? हाँ, जेहब के बच्चे, रुक जा तू। इतना बोलकर तीनों जेहब के पीछे भागने लगते हैं।
ऐसे ही चारों भाई हैप्पी रहते। जेनी भी ताई और जिन मिन की बहुत प्यारी दोस्त बन जाती है। इतनी अच्छी दोस्त कि वो पूरा दिन पार्क मैंशन में ही रहती थी। जेनी ने और तीनों का भरोसा भी जीत लिया था। ठीक है आर्मी पर्पस। ऐसे ही 1 वीक गुजर जाता है। अब स्टोरी 1 वीक के बाद जियोन मैंशन में शिफ्ट होती है। मिसेस जियोन जंगकुक से बात कर रही थी। जंगकुक बेटा, वेडिंग की अरेंजमेंट कहाँ तक हुई है? हाँ मॉम, ऑलमोस्ट सभी तैयारियां हो चुकी है। फिर ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम तीनों की शादी होने जा रही है। ओनली 2 वीक्स में तुम तीनों बच्चों की शादी हो जाएगी। सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास जा रही हूँ। मैं उससे खुद इनवाइट करूँगी तुम तीनों की शादी में। वो मेरी सबसे खास फ्रेंड है। ओके मॉम, आप जाओ, लेकिन ध्यान से बॉडीगार्ड अपने साथ लेकर जाना। ओके मॉम। ओके बेबी, मैं जा रही हूँ। फिर मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती है। अदर साइड जेनी ताई को बोलती है, ताई चलो मैं तुम्हें आज कार चलाना सिखाती हूँ। बट मुझे नहीं आता। मैं कैसे? अरे ताई, तुम 18+ हो ना, और तुम ड्राइव कर सकती हो। ओके जेनी, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं है। फिर जेनी जिन और जिमिन को भी बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद जिन मिन मान जाती है और ताई एंड जेनी कार के तरफ जाते हैं। जेनी अपने माइंड में बोलती है, ओ माय बेस्ट फ्रेंड, या फिर ये कहूँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या क्या पता आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। माय फ्रेंड, तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी ताए। बस अपने कुछ घंटों के हैप्पीनेस को जी लो, उसके बाद तुम कभी हंसने के लायक नहीं रहोगी। अरे जेनी, क्या सोच रही हो? जल्दी आओ और मुझे कार चलाना सिखाओ। तेयोंग की वॉइस सुनकर जेनी सेंस में आ जाती है और कार में बैठकर तेयोंग को कार चलाना सिखाती है। कुछ घंटों के बाद ताय और जेनी हाईवे के पास वाले मार्केट में पहुंच जाते हैं। तभी वहां मिसेस जॉन भी जेनी को दिख जाती है। मिसेस जॉन को देख जेनी सोचती है, आर यू रेडी ताय, हिल में जाने के लिए? और आई एम सॉरी मिसेस जॉन, बट मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपको तो इस दुनिया को गुड बाय करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर जेनी नीचे झुककर ब्रेक फेल करवा देती है और कुछ ऐसा करती है कि तेयोंग को कार आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तुम क्या कर रही हो जेनी? तुम्हारी जिंदगी हेल बनाने का बंदोबस्त कर रही हो बेस्टी। क्या 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 मतलब? क्या बोल रही हो तुम? बाद में सब समझ आ जाएगा। पार्क तेयोंग, तुमने मेरे प्यार और मेरे ब्रदर्स को मुझसे छीन लिया ना, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम जेनी? फिर जेनी सीधे तेयोंग के हैंड के ऊपर हैंड रख कर सीधे मिसेस जियोन के पास कार ले जाकर बहुत जोर से टक्कर मारती है उन्हें। ठीक है, मिसेस जॉन बहुत दूर जाकर गिरती है और उन्हें सिर पर बहुत ज्यादा जोर से चोट लग जाती है। जेनी, तुमने ये क्या किया? तुमने जानबूझकर किसका एक्सीडेंट कर दिया? यह कोई तुम्हारा करीबी अब अपनी लाइफ बर्बादी के लिए रेडी रहना। त्यों इतना बोलकर जेनी तेयोंग को वहां अकेला छोड़कर चली जाती है। अदर साइड जंगकुक, शुगा, नामजुन एंड हॉबी को भी मिसेस जियोन के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। जंगकुक के बॉडीगार्ड तेयोंग को पकड़ लेते हैं और नामयोन कुक एंड जेहब चारों भी एक्सीडेंट स्पॉट पर आ जाते हैं। सब लोग ताई को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? मॉम प्लीज उठिए। शुगा, जंगकुक, नामजुन और जेहोब मिसेस जियोन को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती। हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा मॉम को। जंगकुक, हाय हमारी मॉम को कुछ नहीं होगा ना? नहीं जंगकुक, हमारी मॉम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर मिसेस जियोन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मिसेस जियोन को एडमिट करने के बाद जंगकुक अपने गार्ड से बोलता है, ये एक्सीडेंट जिसने भी किया है उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने लाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी मास्टर,
हमने उसको पकड़ लिया है जिसने मैम का एक्सीडेंट किया है। कौन है वो? जल्दी में उस मेरे सामने लाओ। फिर ताई को बॉडीगार्ड जेके के सामने लेकर बोलते, यही है मास्टर जिसने मैम को इस हालत में पहुंचाया है। चारों भी त्यों को देख शॉक हो जाते। जंगकुक, मैंने मॉम को नहीं मारा, मैंने उन्हें कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। क्यों किया होंगे? तुम्हें पता है मेरी मॉम मेरी जान थी। क्यों किया तुमने उनके साथ ऐसे? नहीं कुक, मैंने नहीं मारा मॉम को, ये सब जेनी ने किया है। वो मुझसे पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी। उसने ही मेरे हैंड पर हाथ रखकर मॉम को कार से टक्कर मार दी और भाग गई। प्लीज जाओ, मेरा ट्रस्ट करो प्लीज, मैंने मॉम को नहीं मारा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। वाह, क्या स्टोरी बनाई है त्योंग तुमने। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ ना तो प्रॉमिस मैं तुम्हारी जिंदगी को हेल से भी बदतर बना दूंगा। पार्क त्योंग, प्लीज जंगकुक ट्रस्ट मी। क्यों आप दोनों को भी लगता है कि मैं मॉम को मार सकती हूँ, उन्हें कुछ कर सकती हूँ? मैंने नहीं मारा है उनको, जेनी ने मारा है। मेरी बात का यकीन करो प्लीज, मेरे सामने से इसे ले जाओ और वही रखना जहाँ हम हर किसी को रखते हैं। तभी नामजुन बोलते हैं, जंगकुक वो ता है, वहाँ कैसे रहेगी? और वो तुम्हारा प्यार है जंगकुक, क्यों नहीं रह सकती हूँ? इसने आज मेरी मॉम को हर्ट किया है और मेरी मॉम से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा प्यार भी नहीं। फिर त्यों को गार्ड लेकर जाते हैं और टॉर्चर रूम में चेयर पर बैठा कर उसे बांध देते। टाइम स्किप होता है। सुगा और नामजुन पार्क मैंशन से के बाहर होते हैं, जंगकुक के पास जेहब को छोड़कर। सुगा जिमिन और जिन को बहुत कॉल करता है बट दोनों भी बार बार कॉल कट कर रहे थे, इसलिए नामयोन दोनों पार्क मैंशन आते। दोनों ही मैंशन के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करते ही शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज सामने जेनी थी। जेनी, तुम तो चली गई थी ना? वेलकम शुगा। नामजुन, किसने कहा मैं चली गई थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को मैं ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकती। क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम? रियली तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? कोई ना, मैं समझाती हूँ डिटेल में। तुम लोगों के डैड ने पहले मेरे डैड को मार दिया। मैंने और मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया क्योंकि हम तब छोटे थे, हमें कुछ समझ नहीं थी। लेकिन तुम लोगों ने मेरे भाइयों को भी मार दिया, बस उन दोनों सिस्टर्स के लिए, उस त्योंग और जिमिन के लिए। तुम लोगों ने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया और उस त्योंग ने मुझसे मेरे जंगकुक को भी छीन लिया। इसका मतलब योंजन और जोसंग तुम्हारे भाई है, तुम्हारे भाई थे, और मिसेस चॉय तुम्हारे डैड है ना? हाँ जी सोगा। उस त्योंग को अपनी सजा तो मिल गई और जंगकुक को भी। अब उसको पता चलेगा कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो कैसे लगता है। उसे बहुत शौक है ना दूसरों को मारने का। आज उसे पता चलेगा क्योंकि आज तो उससे उसका प्यार और उसकी मॉम दोनों ही दूर हो जाएंगे। सुना है त्योंग ने मिसेस जियोन को कार से उड़ा दिया है। मिसेस जियोन है भैया, चल बसी। हाँ। जेनी की बात सुनकर नामयोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जेनी का नाम लेकर उसकी तरफ बढ़ते। वही रुक जाओ। अगर थोड़ी भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी की ना तो यहाँ मेरा एक इशारा होगा और वहाँ जिमिन और जिन की आखिरी सांस चल रही होगी। ये सुनकर शुगा और नामजोर अपनी जगह पे रुक जाते। क्या हुआ? अभी मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है तुम दोनों को? जेनी, चुपचाप से बता दो जिनमिन कहाँ है और मॉम का एक्सीडेंट भी तुमने किया है ना? क्योंकि हम जानते हैं ताया ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं क्यों मारूंगी उन्हें? वो तो बस त्योंग ने मारा है उन्हें, क्योंकि आई नो तुम्हारे डैड ने मिस्टर पार्क को भी मारा है। शायद इसका रेवेंज त्योंग ने तुम्हारे मॉम को मार कर लिया होगा। जेनी हंसकर बोलती है, माफिया होकर भी तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। कर ही कह सकते हैं, प्यार में जो थे
सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो तुम हो शिवा। जेनी क्या बोल रही हो तुम? मैं तो सही बोल रही हूँ। जिस जिमिन से तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हो ना, वो एक कैरेक्टर लेस है। तुम्हें पता है मेरे भाई के साथ उसका अफेयर भी है, रह चुका है, और पता नहीं और कितने सारे लड़कों के साथ भी। और तुम जिमिन के प्यार में बेवकूफ बन गए। जेनी शट अप। तुम मेरी जिमिन के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रही हो। शट अप प्लीज। गलत नहीं, सच बोल रही हूँ शुगा। मैं तुम्हें मेरे भाई और योंजन और जिमिन की फोटोज भी दिखा सकती हूँ। तुम्हारी जिमिन एक कैरेक्टर लेस है। इतना बोलकर जेनी जिमिन और योंजन के फोटोज नामयोन को दिखाती है। जेनी की बातें और पिक्स को देखकर शुगा गुस्से में जेनी का गला दबाकर बोलता है, झूठ बोलना बंद कर जेनी, मैं तुम्हें यही जिंदा जला दूंगा। नामजुन शुगा को संभालता है, जेनी से दूर करता है। यू बिच शुगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? इसकी सजा तुमको नहीं, उन दोनों को मिलेगी, और स्पेशली तुम्हारी जिमिन को। जस्ट वेट एंड वॉच। नहीं जेनी, प्लीज जिनमिन को कुछ मत करना। शुगा ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ उन दोनों को कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ जेनी, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। ओके जेनी, बट प्लीज़ उन दोनों को कुछ मत करना। इतना बोलकर नामजुन शुगा को बाहर ले जाने लगता है। नहीं हो, मैं जिमिन और जिंदी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इस जेनी को मार दूंगा। शुगा चुपचाप से चलो। अभी फिर नामजन दोनों ही पार्क मेंशन से बाहर आ जाते और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। सो पर्पस आज का एपिसोड बस यही तक था, और ये बस एक एफएफ के रूप में देखना, ठीक है? ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ओके? एंड अब नेक्स्ट स्टोरी जो है द माफिया साइको ऑब्सेशन का पार्ट 9 ही है शायद, है ना? तो वो पार्ट अब थोड़ा सा लेट आएगा, ठीक है? बिकॉज मुझे मेरे दूसरे डबिंग के चैनल पर भी वीडियो पोस्ट करनी है, तो मैं अब वो बनाऊंगी, ठीक है? तो वेट करना, एंड प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को मतलब शेयर कर देना, ठीक है? बिकॉज व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं इसलिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, बोगो शिब्दा, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ओके? Bye bye. Love you, my all purples. Bye bye. Take care yourself.